मुकुट बंसी वाले की जय हो। काती माता की जय हो। चढ़ावे 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पास बड़े भारी है, क्योंकि तीनों योनियों में बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है। यह प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमः भगवते वासुदेवाय यह लाशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रशंसा से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबते हुए के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण और दैत्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वारा अप्सराएं और गण बैठे थे। धर्मदत्त ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु गणों के धर्मदत्त और उसके हाथों के ऊपर उठाकर अभिनंदन करने को कहा। हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य है जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया है उसके आधे फल का कला का पूरे जन्म एकत्रित पाप नष्ट हो गए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उनके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में ये विमान आया। हे ब्राह्मण, अब हमें इसे भली भांति भोगों से युक्त वैकुंठ को ले जा रहे हैं। उनके दान पुण्य के प्रभाव से ये भगवान विष्णु के पास रहेंगे। यदि आप इस जन्म के बाद दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे तो मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, ये मनुष्य धन्य है जो जन्म उन्हीं के फलीभूत है। उन्होंने तुम्हारे इस तरह विष्णु जी की भक्ति की, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। उन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर पहुंचाया और सुमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति मिली। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से आपके द्वारा पकड़े हुए हाथी को हैरित योनि से मुक्त करके जय नाम देकर पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों से 1000 वर्ष तक विष्णु के पास निवास करोगे। ये तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी और भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे। देवता कार्य करेंगे। विष्णु जी के प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया। इसके आधे पुण्य के फल के भागीदार कला है। इस प्रकार हमने इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।